धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या जंतर मंतर पर चल रहा युवाओं का, छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार से मीटिंग हुई, उसके बाद जो प्रतिनिधि गए थे वो आ चुके हैं। ये देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं, सौरभ दास दिखाई दे रहे हैं, आशुतोष रंका दिखाई दे रहे हैं मंच पर। यहाँ पर बताया जाएगा कि मीटिंग में क्या हुआ है और क्या फैसला अब सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कि वो एक व्यंग जो था, जो मजाक था, उसने सरकार को झुका के रख दिया। वो अब ये बताएंगे कि ये जो आंदोलन है इसकी क्या दिशा होने वाली है। सौरभ दास ये देखिए दिखाई दे रहे हैं, यही दो लोग हैं, सौरभ दास, आशुतोष रंका, यही दो लोग हैं। ये देखिए भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। हमें अभिजीत दीपके भी नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार से शायद उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से अभी मंच पे ना हो, लेकिन पहले वो अनाउंस करके गए थे जब इस्तीफे का ऐलान हुआ, तब वो मंच पे ही थे। अभी सरकार से तीसरे दौर की वार्ता करके आ रहे हैं। प्रधान जी के इस्तीफे की खबर तो आप लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है और हमें बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारी बाकी दो मांगे भी सरकार ने मान ली है। मोदी सरकार को पूरा झुका दिया है। सरकार से जो भी अभी तक के प्रदर्शनों पर एफआईआर दर्ज की गई, दिल्ली पुलिस द्वारा या तमाम एजेंसियों द्वारा, उन एफआईआर को विड्रॉ करने पर सहमति बन गई है। सरकार से इस बात पर भी सहमति बनी है कि फ्यूचर में भी किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर को जंतर मंतर के इस प्रदर्शन के लिए या 20 जुलाई के प्रदर्शन के लिए कानूनी तौर पर परेशान ना किया जाए। हमारी तीसरी मांग, जिन परिवारों ने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने बच्चों को खोया, उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा देने की बात थी और हमें बहुत खुशी है कि सरकार से इन सभी परिवारों को एक ऑनररी कॉम्पनसेशन को लेकर सहमति बन गई है। हमने सरकार को एक 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर भी प्रस्तुत किया था, जिसमें हमारे एग्जाम सिस्टम को किस तरह से ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, उस पर हमने अपनी कई मांगे रखी थी। सरकार ने उस डिमांड चार्टर पर काम करने के लिए 1 महीने का समय मांगा है और 1 महीने बाद हमारा डेलीगेशन फिर से सरकार से मिलेगा ताकि हम उस डिमांड चार्टर को अमल में ला सके। तो 100 बात की एक बात यह है कि जीत गए हैं। आप लोगों का संघर्ष रंग लाया, आप लोगों की मेहनत रंग लाई, आप लोगों का पेशेंस रंग लाया। आप लोगों को हमने 37 दिन देखा है, कितनी गर्मी में, कितनी उमस में, कितनी बारिश में लगातार तमाम एजेंसियों द्वारा परेशान किया जाने के बावजूद आप सभी लोग डटे रहे। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और यही 37 दिन के संघर्ष का परिणाम है। सरकार में इस्तीफा शायद नहीं होता था। उस सरकार में आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। हमें पता है कि आज आप लोग बहुत खुश हैं, बहुत सेलिब्रेटरी मोड में हैं, लेकिन आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है,
आज उन 21 परिवारों के बारे में जरूर सोचिएगा। आज उन 21 परिवारों के बारे में जरूर सोचिएगा जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने बच्चों को खोया है। आज उन लाखों करोड़ों बच्चों के बारे में जरूर सोचिएगा जो पिछले कई सालों से पेपर लीक की समस्या से परेशान है। उनका फ्यूचर बर्बाद हुआ है क्योंकि ये लड़ाई की शुरुआत उन्हीं लोगों के लिए हुई थी। हमें लगता है, हमें उम्मीद है कि हमारी 37 दिन की लड़ाई से शायद आज उन परिवारों को कुछ इंसाफ मिला है। अरे भाई 2 मिनट का मौन रखो उन सबके। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे नहीं, अब लास्ट में होना चाहिए कि क्योंकि इस प्रोटेस्ट की जितनी भी मुख्य मांगे थी वो निशर्त मान ली गई है। जितनी भी हमारी प्रोटेस्ट की मांगे स्टार्टिंग से थी वो निशर्त मान ली गई है। इसलिए अब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इस प्रोटेस्ट को पीसफुली विड्रॉ करें। घर जाइए, थोड़ा आराम कीजिए और एक कैंडल उन परिवारों के लिए जरूर जलाइए जिन्होंने अपने आप, अपने परिवार में अपने बच्चे को खोया है। एक आखिरी मैसेज हम पूरे सिस्टम के लिए देना चाहेंगे। एक मैसेज हम पूरे सिस्टम को फिर से देना चाहेंगे। इस देश के युवा को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। आप लोग डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। एक बार फिर से आप सभी के संघर्ष को दिल से सलाम। जो लोग पूछ रहे थे कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब खत्म हो जाएगी, ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरे साथियों। असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदले बिना हम चुप नहीं बैठेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। शांतिपूर्वक विड्रॉ करिए, आराम से घर जाइए, थोड़ा आराम करिए, आराम से विड्रॉ करिए और जरूर से उन परिवारों के बारे में सोचिए जो इस सिस्टम का शिकार हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो घोषणा हो गई है कि भाई अब ये आंदोलन यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब सौरभ दास आ गए हैं, ये चीफ स्पोकपर्सन हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। इसमें एक चीज ऐड कर देना चाहता हूं कि जो हमारे भाई बहन जो सिर्फ दिल्ली में प्रदर्शन नहीं पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे, अगर वहां पे भाजपा की सरकार है या उनकी एलाइज की सरकार है, वहां भी सरकार ने मंजूरी दी है कि वहां भी FIRs विड्रॉ होंगे और कोई भी फ्यूचर एक्शन कोई भी ऑर्गेनाइजर के खिलाफ या प्रदर्शनकारी भाई बहन के खिलाफ नहीं होगा। तो सिर्फ हम दिल्ली वाले हमारे दोस्तों के लिए नहीं सोचते हैं, हम पूरे देश में जितने जितने प्रदर्शनकारी दोस्त हैं उनके लिए भी हम लोगों ने सरकार से मंजूरी ले ली है। अब दोस्तों, अब हम लोग 1 मिनट का मौन में खड़े रहेंगे। वो सारे स्टूडेंट्स जो इस ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए जान उन्होंने अपनी दे दी, ऐसे सारे स्टूडेंट्स सुसाइड विक्टिम्स, उनके लिए हम लोग
1 मिनट के लिए मौन में, रेस्पेक्ट में खड़े रहेंगे। एक मिनट का मौन प्लीज, रेस्पेक्ट में सब लोग खड़े रहिए। बोलो छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाबो 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जो युवाओं का, छात्रों का आंदोलन जंतर मंतर पर 20 जून को खत्म हुआ था, वो आखिरकार खत्म होता है। ये बड़ी जीत है न सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की, बल्कि देश के युवाओं की, देश के छात्रों की, और ये बड़ी हार है। सरकार की तो जो है सो है, लेकिन सरकार की इस बारे में मानना पड़ेगा कि सरकार ने रियलाइज कर लिया कि अब भिड़ने से कोई फायदा नहीं है। आप युवाओं से भिड़ेंगे, आप छात्रों से भिड़ेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। इसलिए सरकार ने सारी मांगे मान ली है कॉकरोच जनता पार्टी की, और देश के मीडिया को आईना दिखाया है इस पूरे आंदोलन ने। देश के मीडिया को लगा कि भाई हम नहीं दिखाएंगे तो पता नहीं लगेगा कि देश में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, किस मुद्दे पे आंदोलन हो रहा है, लोग किस चीज को लेकर परेशान हैं, किस चीज को लेकर अनशन चल रहा है। ये बिना इसके भी, बिना नेशनल मीडिया के भी ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया, और बिना नेशनल मीडिया के ही लोग दिल्ली पहुंच गए, जंतर मंतर आ गए और आंदोलन हो गया। तो इसलिए भी मीडिया से नाराजगी थी। लेकिन मैंने हमेशा कहा भाई हिंसा कोई ना करे, किसी भी मीडिया पर्सन। आपको कोई चैनल अच्छा नहीं लग रहा तो भाई आप मत देखो, आप जो है उससे बात मत करो, लेकिन मारपीट नहीं करनी चाहिए, ये मैंने हमेशा कहा। आ जाओ, आगे आ जाओ। ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि भाई लोकतंत्र में ना किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि सब कुछ आ जाओ। लोकतंत्र में किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि सारी पावर मेरे हाथ में आ गई। लोकतंत्र में असली ताकत जो है वो आम लोगों के पास में होती है, और इस आंदोलन ने वही दिखाया है कि अगर पब्लिक सड़क पर आ जाए तो फिर क्या होता है। हाजी, आप आज पहली बार आए हैं? नहीं, पहले भी आ रहे हैं? हाँ, पहले से भी आ रहा है। ठीक है, लग रहा था कि ये दिन इतनी जल्दी देखने को मिल जाएगा? नहीं, ये तो ऐसा नहीं महसूस हो रहा था, लेकिन बहुत जल्दी हो गया ये। और सरकार को इस पे धन्यवाद देना चाहेंगे। ठीक है कि हमारी बातों को मान लिया उन्होंने। ठीक है, इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी, लग रहा था की उम्मीद नहीं थी हमसे। हालांकि 36वां दिन है और कितनी जल्दी चाहिए। नहीं, हमें इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी, हमें लगा था कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये छात्र एकता की, छात्रों का ये पावर है, ये जेन जी का पावर है कि हम लोगों ने कर दिखाया, और वो भी सही कॉज पे, शिक्षा के लिए हम खड़े हुए हैं। और ये सारा मामला जो है ना, ये बोलते हैं ना, शब्द जो है बहुत संभाल के बोलने चाहिए। तो शब्द यहाँ पर तीर तलवार की तरह काम आए कि देश के मुख्य न्यायाधीश ने कॉकरोच वर्ड का इस्तेमाल किया, और जो है एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम से इंस्टाग्राम पे एक हैंडल बन गया, और करोड़ों लोग उससे जुड़ गए, छात्र युवा से जुड़ गए, और उसके बाद में घोषणा कर दिया बीजेपी ने कि भाई मैं आ रहा हूँ और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। मजाक में एक जो है एक हैंडल बन गया, और मजाक में जो है यहाँ पे जो है आंदोलन शुरू हो गया। और देखिए, देखते ही देखते देश के शिक्षा मंत्री की नौकरी चली गई, कुर्सी चली गई। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। आई वांट टू हग यू सर। अरे थैंक यू सो मच। जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लोग जब घर पे बैठी थी, वो लोग हमको एंटी क्रिमिनल्स कह रहे थे, वो एंटी नेशनलिस्ट कह रहे थे। आप लोगों ने, आप जैसे जितने भी एनडीटीवी में थे सर, आप मैं जानता हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जितने भी मेन स्ट्रीम से हट के जो आप लोगों ने अलग अलग होकर अपनी पहचान बनाई है,
सबने इस आंदोलन के बाद आप सब बहुत फेमस होने वाले हो और आप लोग हमारे देश के अगले हीरो होंगे। देखिए मेहनत आप लोगों ने करी है, आप लोगों ने लाठी खाई है, आप लोगों ने जो है इन सड़क पे सोए हैं, आप लोगों ने अपना काम धंधा छोड़ा है, आंसू गैस के गोले आपने खाए हैं, FIR आपने झेली है, सब आंदोलन हुआ है सर, इनकलाब हमने सरकार आप लोगों की वजह से बहुत एक बात तो प्रूफ कर दिया कि झुकता है तानाशाह झुकाने वाले चाहिए, और ये पूरी भीड़ इसने आज झुका के दिखा दिया। जिसने कहा था कि हमारे सरकारों में इस्तीफा नहीं होता, आज उसको इस्तीफा दिलाना पड़ा। और इत्तेफाक के बाद देखिए 2 दिनों के अंदर में लगातार 2 इस्तीफे, कल बिट्टू का हुआ, आज इनका हुआ, आने वाले वक्त में बहुत जल्द इनका भी होगा। सर मजाक में बनी हुई कांग्रेस का चंद महीनों की पार्टी जो कि इस ताना से सरकार जो पार्टी है भी नहीं, मजाक में, वो भी एक CGI की टिप्पणी से बनी हुई पार्टी कांग्रेस जनता पार्टी जो कि मजाक में बनी थी। लोग कहते थे क्या ही कर लेंगे, काला हिट मारेंगे, इनको मार देंगे, और उसके बाद ऐसी सरकार जो ताना से जो कहते मजाक में ही कहते थे विपक्ष को कि हमारी सरकार में कभी इस्तीफे नहीं होते क्योंकि हम गलत काम नहीं करते, और अभी भी उनका घमंड था कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन जब सरकार जनता सड़कों पे आई, छात्र सड़कों पे आए और इन्होंने दिखा दिया छात्र एकता में कितनी पावर है, अच्छे से अच्छे सरकार हिला देते। बिल्कुल सही बात है। और न्यूज चैनल कल शाम तक सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे थे इस्तीफा नहीं होगा, ठीक है, इस्तीफा हो गया। हाँ। पंजाब में जो फार्मा पेपर लीक हुआ है उस पे क्या अपने से रिजाइन देंगे या हमें फिर उतरना पड़ेगा पंजाब में? भाई और ये तो आप ही लोगों को तय करना है और कांग्रेस जनता पार्टी को तय करना है कि भाई पंजाब भी, और मैं क्यों कह रहा हूँ पंजाब क्यों, और भी स्टेट हमें आना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ पंजाब क्यों, और भी जगह जहाँ पे भी हो रहा है। सही बात है कि अभी केरल में भी हुआ था पेपर लीक, लेकिन उस पे लाठी चला है, उस पे क्या हुआ? अच्छा एक मिनट जाओ भाई, सेल्फी ले लें, चालू रखना। हाँ ले लो भाई, लो भाई, माइक के साथ में ले लो, लो भाई। हाँ जी, हाँ बताइए सर। मैं कह रहा हूँ ये सरकार कहती थी कि हमारे कैबिनेट में ये सरकार कहती थी कि हमारे कैबिनेट में इस्तीफा नहीं होता है। कांग्रेस जनता पार्टी ने ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ा कि आज शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया और सरकार बैकफुट पे आ गई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। महिलाओं से बात कर लूँ इधर भैया, इसके बाद अब ये टूटेगा ही। हाँ, ये कार्रवाई यही नहीं रुकेगा। अब जिस भी स्टेट में पेपर लीक होगा, स्टूडेंट पे अत्याचार होगा, वहाँ ये जनता पार्टी जाएगी और वहाँ पे इंसाफ करेगी। वी विल फाइट। अभी पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब जाओ। सर कुछ ऐसी बात है कि पहले तो हम नागरिक जो हैं, भारतीय लोगों को सुधरना पड़ेगा, तब जाके आगे बोलना पड़ेगा। तो पहले हम लोग सुधरे। करप्शन कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम 100 रुपए में छूट जा रहे हैं। 1000 रुपए का चालान नहीं कटवाना चाहते, लेकिन 100 रुपए में छूटना चाहते। तो करप्शन तो हम ही से स्टार्ट होता है ना। तो इस पे मुद्दा उठाओ भाई सब लोग। जो लोग इलाहाबाद में मरे थे उसके लिए आपने जो किया सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और एक जो गरीब लोगों के घर में जो पानी जम रहा था, उसमें मैंने सारे प्रोग्राम आपके देखे सर। और इतने भीड़ में भी अच्छे पत्रकार जिंदा, आप लोगों ने उसको मतलब बहुत सही रखा है सर। इतना ज्यादा करप्शन है यहाँ पे, आपको पता ही है सर। एक पिक आपके साथ सर। अच्छा ले लीजिए। हेड्स ऑफ टू योर जर्नलिज्म सर, हेड्स ऑफ टू योर जर्नलिज्म। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी सर एक फोटो देखिए जी, यही अपनी कमाई है। हाँ जी, हाँ जी। हाय आई एम पंकज फ्रॉम सिक्किम। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे आज सब बोलते कि हमारा महान भारत, आज हमारे महान भारत में ये महान काम हुआ है। जय हिंद, जय हिंद। भाई सिक्किम से मिले तो विशेष रूप से इनसे बात जरूर करनी चाहिए थी। भाई सिक्किम के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग इधर कम दिखते हैं मुझे। हाँ मैं सिक्किम से हूँ। आज दो बार हुआ यहाँ पे आया हुआ। अच्छा। और मैं स्टूडेंट को सपोर्ट करने के स्पेशल सिक्किम से आया हूँ। सबसे बड़ी बात ये है ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन इतने सालों में धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। उसको फिर से बनाने की जरूरत है। NEP हो, NTA हो, चाहे इन्होंने हर विश्वविद्यालय में जो खराब टीचर्स को भरा है ना, ये जो संघ से टीचर्स को भरा है ना, जिस तरीके से हर यूनिवर्सिटी में जो भी PhD का स्टूडेंट है उसके लिए एक ही सलाह है कि वो संघ की शाखा में जाए तो उसका नौकरी पक्की हो जाएगी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5000 शिक्षकों की भर्ती इन लोगों ने पिछले 5 साल में की और इतने खराब टीचर भरे हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएट हूँ, NEP का पहला बैच हूँ और अभी यहीं से लॉ ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और ये लोग हर जगह NEP इतना खराब लाए हैं कि यूनिवर्सिटीज को पता ही नहीं है कि NEP में करना क्या है और बच्चे परेशान हैं।
4th ईयर की डिग्री लेके वो करेंगे क्या आगे, यूनिवर्सिटीज को पता ही नहीं, उसमें कराना क्या है वो भी नहीं पता है। एक बात बता दूं भाई, यहाँ पर जंतर मंतर में एक बात चल रही है, रील बनाने वालों ने मोदी सरकार की रेल बना दी। सर एक फोटो, परसों जैसे कि हम लोगों ने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया रिगार्डिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट 2012 में निर्भया के बाद भी बना था। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट एक सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम पे इंडिया में जितने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उसमें तकरीबन 250 केसेस पेंडिंग है। फास्ट ट्रैक कोर्ट सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप समझिए कि इस देश में स्टूडेंट्स भी रहते हैं, उनका भी समस्या है। आपके पास बहुत टाइम होता है, फ्री में परीक्षा पे चर्चा, फ्री में परीक्षा पे, बिन मांगे परीक्षा पे चर्चा। आप स्टूडेंट्स के समस्याओं पे चर्चा कीजिए। अब वक्त उसका है। महिलाओं की तरफ चला जाऊं, वो महिलाएं पीछे छूट जाती हैं भाई। स्टूडेंट को एक चीज क्लियर नहीं है, जो पुलिस के साथ सादा वर्दी वाला जो था वो गुंडे कौन थे, क्या था, ये चीज क्लियर अब तक नहीं हुआ। ये सरकार को क्लियर करना पड़ेगा, सादे वर्दी में वो गुंडे कौन थे, आरएसएस के थे, बीजेपी के थे, किनके थे, वो बहुत जल्द क्लियर करना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो फिर से प्रोटेस्ट शुरू होगा। क्या रेंटेड पुलिस थी? बताइए, लोग तो चप्पल में घूम रहे थे। मैडम आप बताइए, क्या आप बहुत देर से खड़े हैं यहाँ पर? सर मैं बताती हूँ सर, हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बच्चों की बातों का ध्यान दिया। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बच्चों के कोई भी नीति बनाएगी वो बच्चों को ध्यान में रख के बनाएगी कि बच्चे भी हैं यहाँ पे। जैसे उन्होंने आज जेनजीज की आवाज़ सुनी है, वैसे आगे से भी वो थोड़ी हमारी जो मीडिया है जो टीवी पे आती है उस पर न ध्यान के थोड़ा इंस्टाग्राम पे रील्स देखे गवर्नमेंट, तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है बच्चों के साथ। अब कहा है कैबिनेट की बैठक में यही हुआ है, सारे अब अपना रील बनाओ, मंत्री को कहा अपनी रीच बढ़ाओ, रील बनाओ, बच्चों से जुड़ो, बच्चों से कनेक्ट होने का वही है, क्योंकि हम लोग टीवी नहीं ऑन करते हैं, हम रील्स पे ही दिखते हैं, तो सरकार को हमसे वही कनेक्ट करना पड़ेगा। न्यूज़ चैनल अब लोगों ने ना देखने बहुत कम कर दिए हैं, इसलिए बता रहे हैं कि अब जो है कल तक कहा जा रहा था कि ये रील बनाने वाले ये इनको क्या पता, अब जो है सरकार खुद कह रही है अपने मंत्री को रील बनाओ, तो भाई मंत्री अब रील बनाएंगे बैठ के। हाँ मैडम आप बताइए। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे आज बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर तब मैं यहाँ आई थी कि आज मुझे जाना ही, और फर्स्ट डे में आई थी, फर्स्ट डे इस्तीफा हो गया। सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे। आप बताओ जी। अच्छा ठीक है ठीक है भाई, आ जाओ भाई। देखिए कहाँ बैठे हुए सारे के सारे कि जब जोश जुनून हद से पार हो जाए ना तब सब यहाँ चढ़ जाते हैं। आ जाओ भाई, चलते रहो भाई, चलते रहो, चलते रहो। अच्छा हाँ, एक गोटो कलर लगा दिया। ये देखिए भाई, ये सारे सीजेपी के लोग हैं, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को भाई। इन सबको दिखा दो भाई, ये कैमरे के पीछे रहते हैं लेकिन सबने काम किया। ये तभी यहाँ तक पहुँच पाई है सीजेपी या युवा और छात्र। अच्छा जी, एंड में अब ख़त्म करें, आंदोलन ख़त्म, तो बात को ख़त्म करें। बड़ा मुश्किल आंदोलन था। बहुत से लोग शिकायत मुझसे कर रहे थे कि मैं वीडियो बहुत लेट डाल रहा हूँ। उसका कारण है भाई मेरे पास वजह संसाधन नहीं है। आ जाओ इधर आ जाओ। थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी रिपोर्टिंग करी है, इतनी गर्मी में, और सब इतनी मेहनत करी है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो ये जीत तब भी मुमकिन है। सपोर्ट नहीं, हमें मतलब जो ठीक लगा कि भाई अगर देश भाई आप रियल रिपोर्टिंग करते हो। जनता टीवी ये आपके सपोर्ट की वजह से भी आज ये जीत मुमकिन हुई है। अगर आप लोग नहीं करते तो नहीं हो। भाई अपना काम तो ईमानदारी से करें तो हो जाएगा, हमने कोई स्पेशल नहीं किया। आ जाओ भाई। हाँ जी, कैसे ले लीजिए। फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है। हम देखते रहिए और शेयर करते रहिए। बहुत मेहनत करते हो सर आप। बहुत शुक्रिया जी। आप तो पानी में घुस जाते हो। हाँ भाई, मेरे पानी में घुसने से अगर किसी का घर बच जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पानी में चले जाते हो। बहुत मेहनत हुई है। एक चीज़ कहूँगा, हाँ, अन्ना आंदोलन के दौरान भी आपने रिपोर्टिंग करी थी, तब भी मैंने आपको देखा था। इस आंदोलन में भी आपने रिपोर्टिंग करा, तब भी मैंने आपको देखा। एक बार जरा घुमा दो भाई। बैरिकेड से बाहर आ गए तब भी इतने लोग हैं भाई। देखिए इसी सबसे तो सरकार घबराई, और कल तक जहाँ न्यूज़ चैनल सरकार के हवाले से ही बता रहे थे कि कोई इस्तीफा नहीं होना,
इस्तीफ़ा हो गया। तो जी मैं बता रहा था कि लोग शिकायत कर रहे थे कि भाई वह वीडियो बहुत लेट आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। तो देखिए भाई, मेरे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, काम करने वाले ना गिनती के ही लोग हैं। तो हो क्या रहा था, एक तो इंटरनेट बंद था जंतर मंतर पे, तो पहले हम शूट करते थे, उसके बाद यहाँ से निकलते थे, फिर किसी ऐसी जगह पे पहुँचते थे जहाँ पर हमें वाईफाई या स्ट्रॉन्ग इंटरनेट मिल जाए, क्योंकि भाई लंबे वीडियो हैं, छोटे से तो काम चल नहीं रहा था। भाई इतने लोगों की आवाज़ दिखानी है, ये खाली रील में काम नहीं चलना था इसका। रील अपनी जगह ठीक है, रील के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन भाई यहाँ वाला आंदोलन जो है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात दिखानी थी, तो इसलिए वीडियो भी लंबे होते थे। तो भाई स्ट्रॉन्ग वाईफाई, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट चाहिए था, तो वहाँ पे जाते थे, फिर उसके बाद में एडिटर को देते थे, एडिटर फिर हमको भेजता था, और फिर हम जो है अपलोड करते थे। तो ये मान के चलिए 3, 4, 5 घंटे हमें एक वीडियो बनाकर अपलोड करने में लग जाया करते थे। और इस दौरान आप देखिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी आप बहुत थकते हैं, तो ये भी चुनौती थी सामने। लेकिन ठीक है, अब जैसा है जो है, मैं ये सोचता हूँ मैं बहुत ज़्यादा अगर संसाधन बढ़ाने के बारे में सोचूंगा तो फिर ये होगा कि भाई मुझे वो जो खर्चा है उसको फिर हैंडल करना पड़ेगा, और फिर जो है वही जिस हाल में गोदी मीडिया चल रहा है, इसमें नेशनल मीडिया हम कहते हैं ना, तो वो जिस हाल में चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि भाई उसको एडवर्टाइज़र और उस पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो हमें किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े, किसी की साइड ना लेनी पड़े, बस पब्लिक की बात करनी पड़े। इसलिए जो है बहुत ज़्यादा टीम अभी बढ़ाई नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार कोई ऐसा आंदोलन हो तो उस पर टीम थोड़ी बड़ी हो, तो थोड़ा सा और हम अच्छे से काम कर पाएँ। हाँ बताइए। देखो आज तो आपका ही दिन है, आप ही बोलिए। आज सिर्फ मैं आया था, मतलब मैं 20 तारीख को आ नहीं पाया था, मैं आउट ऑफ दिल्ली था, तो मुझे आने का मौका मिला, तो मैं मोदी जी के कुछ कारनामे इस पर लिख के लेकर आया था। तो ये है मोदी जी के कारनामे, देखो दिख रहे हैं आपको। अच्छा ये पता है आपको, ये सिर्फ अंधभक्तों को दिख सकते हैं, जितने अंधभक्त हैं वो देख पाएंगे इसको, और बाकी कोई नहीं देख पाएगा। ये कोरा कागज है, ये कोरा कागज है, तो ये देख पाएंगे। और बाकी अभी चलो इस पर अभी अपडेट नहीं आया था, लेकिन अब इस पर अपडेट आ गया तो बहुत अच्छा लगा है कि पहले इस पर एक अपडेट नहीं आया था, लेकिन इस पर एक अपडेट आ गया। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, फोटो खिंचवा लूँ। आपको ही बताइए जी, आपको ही बताइए सर। बाजी चल रहा है जी, दिल्ली ग्राउंड से कर करके बाजी बाजी और सब ठीक है, बस चल रहा है जी। ईश्वर आपको बहुत तरक्की। चलिए आ रहा हूँ, अभी अंदर जा रहे हैं, अभी आ रहा हूँ जी अब सर। थैंक यू सो मच। अरे सर, आप जैसे रिपोर्टर हैं तो पत्रकारिता, और आप जैसे व्यूअर हैं तो पत्रकारिता जिंदा। आप देखेंगे नहीं तो हम करके क्या करेंगे। मैं आपके ही लिए आया था, मैं जाऊंगा तो मिलूंगा। सद्दाम अच्छा, आप सेल्फी के लिए आए थे यहाँ पर। और अच्छा मुझे देखा। अच्छा अच्छा, और अभी एक मिनट रुको, कहाँ रह गए भाई, वो चले गए। और अभी हम हैं शरद शर्मा जी के साथ में, फाइनली जीत हमारी हुई। हाँ। देखिए आप सबकी मेहनत रंग लाई। देखिए मेहनत तो आप लोग किया, हमारा तो काम है, कहीं भी इस तरह का कुछ होगा हम जाएंगे, लेकिन आप लोग खड़े हुए और आपने आंदोलन किया दिन रात। पुलिस के डंडे आपने खाए, नहीं सर, हमारे तो कैमरामैन ने खाया, मैं तो खा भी नहीं पाया डंडा। ग्राउंड रिपोर्टिंग सबसे ज्यादा मायने रखती है, जो कवरेज देती है, जो सबको जो है एक एक चीज एक एक बारी की जो है पहुंचाती है। लेकिन एक बात जाननी है, पहले मेरे जो मित्रों और एकदम से यहाँ पे फ्रेंड्स पे कहाँ से आ रहे हैं वो, ये मुझे ये बताइए। आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर, इसलिए सेल्फी मोड में बनाई है उन्होंने, बना रहे हैं। और उसके अंदर वहाँ पे नीचे कमेंट आता है कि अपना कैमरा एंगल ठीक कर लीजिए, अगली वीडियो में कैमरा एंगल भी ठीक हो रहा है। और वहाँ पे अब जब लिख रहे थे छात्र के आप जाके रिजाइन दे दो, जो तो 2-4 दिन बच्चे पिटे हैं वो नहीं पिटते, वो रिजाइन आप लोगों ने उस टाइम क्यों नहीं दिया, अब जाके क्यों रिजाइन दे रहे थे। आप लोगों ने मजबूर कर दिया ना, और क्या करें। आंदोलन और इसमें आंदोलन क्या अंतर है समझ लीजिए। बस देखिए, हाँ नेता ही समझाएंगे। पहले दिन की और आखिरी दिन की, मतलब अपन पहले दिन यहाँ मिले थे, जब आप भी सोच रहे थे कि पता नहीं आगे ये तो 5 बजे तक है, इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 5 बजे के बाद यहाँ नहीं बैठ सकते क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया है। और 5 बजे के बाद से जो 7 बजे फिर रात भर फिर ये आप कर रही हैं 20 जून की बात। मैं 20 दिन की, अपन 20 जून को मिले थे ना पहले दिन। तो शरद जी और कुछ ऐसे मीडिया जो वहाँ से पत्रकार आए हुए थे, कुछ ही लोग थे जिनको भरोसा नहीं हो रहा था कि ये शायद इतना लंबा खींचेगा और उसके बाद ये क्रांति यहाँ पर एक इतिहास बनेगा। तो इसीलिए आज मैं कह रही हूँ कि इन ऐसे पत्रकारों का बिल्कुल जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उनका बहुत योगदान है। सो थैंक यू सो मच। हम सब लोग आपको सच में
धन्यवाद वो करते देखिए, हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को इसलिए लग रहा है हमारा काम कि भाई बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, हम तो वही काम कर रहे हैं जो हम पहले भी करते थे। एनडीटीवी में रह के हम ऐसे ही काम करते थे। आप लोगों की वजह से ठीक है। आप लोगों की आवाज़ इस बार आज जो ये इतिहास रचा है जो छात्रों ने, युवाओं ने, उसके लिए हम सलाम करना चाहते हैं। उसके लिए आप जैसे जो पत्रकार हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। अरे मुख्य रूप से तो आप लोग सड़क पे ना आते, हम दिखा के भी क्या करते हैं। और जब देश का सिस्टम गटर बन जाए तो युवाओं ने दिखा दिया कि कॉकरोच तो अपने आप युवा हो ही गए। और कॉकरोचों ने इकट्ठा होकर जिस तरह से इस अहंकारी हुकूमत की तानाशाह दीवार को तोड़ा है, वास्तव में गला खोल दिया देश का। जो बंद पड़ा था उस गले को युवाओं ने खोल दिया। और यही बात हम कहेंगे कि जो हमारे परिवार उस बीच में से बच्चे चले गए, उनके परिवारों को बहुत हमें सलाम है। और युवाओं को यही संदेश है कि जान देने से जान न देने के बजाय संघर्ष करें, क्योंकि जान देने से सरकार नहीं हारती। ये संघर्ष किया है तब हारी। और हिंसा भी ना करें भाई, हिंसा से कभी इस देश में ना, हिंसा से आप नहीं जीत पाएंगे। गांधी का देश है, ये गांधी का देश है। इसमें अहिंसा से हुकूमत को, अहंकारी तानाशाह को हराया जा सकता है, हिंसा से नहीं हराया जा सकता। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब ख़त्म करते हैं जी। आखिरी में रास्ते में और कोई ना मिले तो अच्छा भाई, सभी का धन्यवाद, सभी दर्शकों का। दर्शकों ने बड़ा इस दौरान जो है बहुत साथ दिया, बहुत प्यार दिया। और अपनी टीम का भी मैं धन्यवाद कर दूं। एक नाम बता दूं, मैं तो हूँ ही, आप जानते हैं, लेकिन जो कैमरे के पीछे होते हैं वो नहीं दिखते हैं। उनका योगदान भी बिल्कुल कम नहीं होता है, उनका योगदान भी ऐसे ही होता है जी। तो भाई मेरे कैमरा पर्सन अमन कुमार जो हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, जब भी मैंने उनको कोई काम कहा तो कभी जो है उन्होंने मना नहीं किया, तुरंत हाजिर, कभी नानुकुर कुछ नहीं, ऐसे ही। शुभम कुमार हैं, केशव हैं। तो भाई जो भी जिसको काम कहा, जिसको भी जो काम कहा, अब यहाँ चलना है, अब ये स्टोरी करनी है, जल्दी से भेजो, ये करो वो करो, तो किसी ने कभी जो है ये नहीं कहा कि अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये हो गया है, मैं थक गया हूँ, किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो भाई इनका नाम लेना भी ज़रूरी था, क्योंकि कैमरे पे जो दिख रहा है खाली उसकी मेहनत नहीं है, लेकिन मेहनत सबकी होती है। और सभी जो हैं जब मिलकर प्रयास करते हैं तो टीम एफर्ट होता है। भारत माता की जय। भाई ये देखो सब जश्न मनाने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। तो भाई देखिए, इस आंदोलन ने बताया है कि देश में लोकतंत्र जिंदा है, देश में। अच्छा देखिए, आरएएफ वाले जा रहे हैं तो बच्चे जो हैं इन्हें बाय बाय कर रहे हैं। इनसे बहुत बड़ी जो है टकराव हुआ था बच्चों का, छात्रों का, युवाओं का। तो अब ये जा रहे हैं आरएएफ वाले, तो इनको बाय बाय किया जा रहा है। तो ख़त्म करते हैं अपनी बात ये कहते हुए कि भाई लोकतंत्र भी ज़िंदा है और देश में जंतर मंतर भी ज़िंदा है। देश के मीडिया को सोचने की ज़रूरत है कि भाई वो क्या कर रहा है, वो किसके साथ खड़ा है। क्या वो किसी पार्टी के साथ खड़ा है, किसी सरकार के साथ खड़ा है, क्यों खड़ा है भाई? क्या उसका काम पार्टी या सरकार के साथ खड़ा होने का है? नहीं, मीडिया का काम है पब्लिक के साथ खड़े होने का, और जो बात है वो दिखाने का। दिल्ली के जंतर मंतर में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, 6 तारीख को जब इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, चर्चा इतनी है इसकी, तब मीडिया ने जो है बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया, नहीं दिखाया। फिर 20 जून को जब आंदोलन हुआ, अभिजीत दीपे ने शुरू किया, तब भी नहीं दिखाया। और फिर उसके बाद तो जब तक सोनम वांगचुक की तबीयत नहीं बिगड़ी, सोनम वांगचुक उठाया नहीं, तब तक दिखाया ही नहीं। और उसके बाद जब फिर आ रहे थे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, तो उनको जो है भगाया जा रहा था, ट्रोल किया जा रहा था। हिंसा उसकी तो मैं पहले कह चुका, मैं समर्थन नहीं करता हूँ, वो गलत है। लेकिन नाराज़गी यहाँ के लोगों की, बच्चों की, छात्रों की, युवाओं की ये थी कि भाई जब इतने दिन से तुम कहाँ थे और अब आए हो यहाँ पर, तो इसलिए सब लोग नाराज़ थे। और ये नाराज़गी स्पष्ट रूप से दिखी है। और इसलिए मीडिया को भी सोचना चाहिए कि लोकतंत्र तो ज़िंदा है, बिना मीडिया के भी ज़िंदा है, बिना मेन स्ट्रीम मीडिया के भी लोकतंत्र ज़िंदा है, बिना मेन स्ट्रीम मीडिया के भी जंतर मंतर ज़िंदा है। तो भाई इस सब में मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है, लोकतंत्र में मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या योगदान है? जो चौथा खंभा कहते हैं, ये चौथा खंभा कर क्या रहा है, ये सोचने की ज़रूरत है। जंतर मंतर से एक अच्छी खबर के साथ, एक गुड नोट के साथ मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कैमरा पर्सन अमर कुमार के साथ, जंतर मंतर दिल्ली से मैं शरद शर्मा।